फसाद फसाद। इसने मुंबई में इतने आदमी मारे थे और ताज होटल में ऑपरेशन हुआ था तो सारे हमारे मेरे ट्रेंड करे हुए बाल कलर के। आप मंडी में सब्जियां लेने हो क्या आपको मंडी में साफ सफाई मिलती है? नेवर। तो नेचुरली ग्रो होती है, क्या आपको वो सब्जियां मिलती है मंडी में? नहीं वो तो क्या आपको मंडी में बिना स्प्रे और बिना केमिकल की सब्जियां मिलती हैं? नो नो नो। फिर सर आप क्यों ले रहे हो? क्या करें। आप सभी को नमस्कार और अनाज फूड्स के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ सब्जी मंडी में और हमारे साथ है श्री राजवीर सिंह जो कि आर्मी फोर्स से रिटायर्ड हैं और ये यहाँ पे सब्जियाँ लेने आए थे। आज हम इनसे राय जानेंगे कि ये यहाँ सब्जियाँ लेने क्यों आते हैं, कैसी सब्जियाँ लेते हैं और यहाँ आने का इनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप आर्मी फोर्स से रिटायर्ड हो, आप एक किसान के बेटे भी हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मंडी में सब्जियां लेने आ रहे हो? नहीं, एक्चुअली हम तो इस बचपन से जुड़े हुए हैं मंडी से, क्योंकि हमारी सब्जियां खुद आती थी इधर। अच्छा। हमारी सब्जियां खुद आती थी, हम खुद बेचते थे इधर। फिर हम फौज में चले गए थे और अभी भी हमें यहाँ से ये वो है विश्वास ये है कि यहाँ जो सब्जियां आती है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा केमिकल वाली नहीं होंगी। ये आपको कैसे पता होगा कि ये हमें ऐसे पता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सब्जी जो आती है बाहर से, जैसे क्योंकि मैक्सिमम मेरे जानने वाले सारे आड़ती है। आपको सब्जी लेने के लिए, आपको अपने घर में आटा चावल लेने के लिए आड़ती को जानना जरूरी है या किसान को? किसान को जानना जरूरी है, लेकिन दिल्ली वगैरह में या फिर कहीं जैसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पे वो आती है, जैसे मटर वगैरह या पालक वगैरह, वो गंदे पानी का आता है। मोस्ट प्रोबेबली इधर सारा ये उपजाऊ लैंड है और यहाँ की ही सब्जियाँ यहाँ मैक्सिमम आती है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ दिल्ली से ही हट के एरिया है, यहाँ पे केमिकल्स का इतना यूज नहीं होता। हाँ। तो क्या जब आप यहाँ सब्जियाँ लाते थे आप अपने खेत में यूरिया डीएपी यूज नहीं करते थे? करते थे। तो वो भी तो एक तरीके का केमिकल ही है। तो उससे तो सर बच ही नहीं सकते, फिर इतना डेवलप नहीं हो चुका कि जो हम पूरा ऑर्गेनिक पे ही। देखिए, ऑर्गेनिक तो एक तरीके की मिथ है, मैं आपको सच बताऊं। और खेती करने के लिए हमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। खेती जैसे आपके दादा परदादा करते थे, अगर वैसे ही करें तो वही असल मायने में खेती है। आई एम एग्री विद योर पॉइंट, पर अभी क्या है, अभी जैसे वो किसान को वो उतनी उसकी वो तो नहीं मिलेगी ना सर। वो आपकी बात जायज है, पर That's why ही लोग इतना वो कर रहे हैं कि उसको वो एक ईयर में 3 फसल इसीलिए ले रहे हैं कि भाई उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। तो जब आपने कहा कि आप भी यहाँ सब्जियाँ लाते अगर थे, जो वो नेचुरल तरीके से बोएंगे ना तो फिर तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा और इनकम सोर्स एकदम कम हो जाएंगे। तो वो इनकम सोर्स आप बढ़ा सकते हो ना। आप जैसे कस्टमर जब उनको बोलेंगे कि हम आपको डायरेक्ट पैसा देंगे, आप हमारे लिए सब्जियां उगाओ, तो क्या आप उस चीज से सहमत होगे? बिल्कुल सहमत है सर। क्या आप ऐसे किसी फार्मर को सपोर्ट करोगे जो आपके लिए नेचुरल फार्मिंग करेगा? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि हम खुद यहाँ पे सब्जियां लेके आते थे जब आप भूतकाल में खुद किसान थे। हाँ। तो क्या आपको आपके जायज रेट मिलते थे? नहीं, जायज रेट नहीं मिलते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी कारण था कि कोई दूसरी जॉब या आर्मी में जाने का? मेरे पिताजी मैंने खुद देखे हैं, मूली ट्रक भर के दिल्ली ले जाते थे, 1 रुपया किलो का भाव भी नहीं मिलता था। दैट टाइम 1 रुपये किलो का भाव भी नहीं मिलता था। जो लेबर थी ना वो पैसा भी नहीं पूरा होता। ये आज की भी हकीकत है। ये आज हाँ, मैं वही दैट्स वाई मैंने आपको रीजन दिया है कि यही तो कि किसान को वो पूरी लागत नहीं मिल पाएगी तो वो कैसे ग्रोइंग ये नेचुरल खेती उगाएगा। उसमें है ठीक है, आजकल जो बच्चे छोड़ के आ रहे हैं विदेशों से, स्टडी कर रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, वो अपने ज्यादातर किसानों को पता नहीं है उसके बारे में। जो नेचुरल बच्चे कर रहे हैं दे गेट सक्सेस और वो अच्छा भी है, लेकिन अभी तक हमारे बंदे तो जागरूक नहीं हुए इसके बारे में। तो अभी जैसे आपने सब्जी ले भी ली है, मैं जानना चाहता हूँ आप जब मंडी में आते हो तो सब्जियों को क्या पहचान आपकी कि मुझे ये सब्जी लेनी चाहिए? आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हो सब्जियों के लिए? सब्जियों के लिए ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है सर। कुछ दिखने का या तुलने का कुछ तो तरीका होगा कि अब ये टमाटर की एक वो है तो आप इससे अच्छे कैसे निकालोगे? इससे तो जैसे मेरे को मालूम है, इसमें एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं सुसुंडी। सुसुंडी उसमें वो लगा रहता है, एक वो होगा डोट सा पाएगा तो वो कीड़ा ऑलरेडी उसमें प्रवेश कर चुका है, वो डीपली तक पाएगा, वो उसको स्पॉइल कर देता है। क्या कीड़े वाली सब्जी खराब होती है?
एक्चुअली वो हम तो यही समझते हैं हमारे पर कीड़ा तो अच्छी चीज कोई खाता ना सर। कीड़ा अच्छी चीज को खाता, लेकिन सर वो ये हम तो हमारे माता पिता ने जो बताया है हम तो वो यही है कि भाई उसको यूज ना करो। पर आप तो खुद किसान के बेटे हो, हाँ। क्या आपके पिताजी ने ये नहीं बताया कि किसान ही सबके लिए खेती करेगा, चाहे वो बेजुबान जानवर हो चाहे जुबानदार सबके लिए तो करता उस है, कीड़े का करेगा। भी हक है ना उस फसल पे। बिल्कुल हक है। तो अगर आप ऐसे किसी किसान से जुड़ोगे, आप ऐसे किसी किसान को पैसे दोगे कि आप सबके लिए खाना उगाइए और मुझे भी दीजिए और जो प्रकृति के बाकी जीव जंतु उनको भी दीजिए, तभी आपके पास अच्छे से अच्छा पाएगा ना। यहाँ मंडी में तो सब वैसे ही आएगा। या तो आएगा, मैंने आपको जो रीजन बताया सर, उसकी लागत उस किसान को नहीं मिल पाती है, तब भी वो ये काम कर रहा है। कोई मर रहा है चाहे कोई जी रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं किसान को आज, क्योंकि सरकार भी ये बोलती है ये किया हुआ वो किया हुआ, लेकिन अभी वो लोन लेने जाता, लोन नहीं उनको टाइम पे मिलता, ठीक है, या और सुविधा नहीं मिल पाती, तो फिर आदमी क्या करता है? आदमी यही है, या फिर जैसे भी जब मतलब मौके पे फसल आ गई और बढ़िया उसका, तो उस टाइम उसका रेट नहीं मिलेगा, ठीक है, और रेट मिल गया तो फिर वो प्राकृतिक आपदा उसको, या तो कुछ बारिश ज्यादा होगी वो उसमें गल जाएगी, या मतलब भाई कोई आंधी तूफान आ गया वो उसमें डिस्ट्रॉय होगी, तो किसान की लास्ट में मर आ जाती है। इसलिए वो सारे ही काम ये करता है। समझ गए मेरी ये बात? हम पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हैं। हाँ। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जिससे हमने बात की वो हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक है। यस सर। उसको पता है कि उसका खाना कहाँ से आना चाहिए और उसे कहाँ से लेना चाहिए, पर ऑप्शन ना होने की वजह से, कोई मंडी में पर्टिकुलर सेग्रीगेशन सिस्टम ना होने की वजह से वो मजबूर है मंडी में आके सब्जी लेने के लिए। किसान यहाँ ज्यादा पैसे के लिए फर्टिलाइजर भी यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं साल में 3 फसल भी कर रहा है। 3 नहीं 4 भी करते हैं। 4 भी। बेसिकली फसल का मतलब नहीं है सर, बेसिकली उसका इनकम सोर्स डेवलप करने का है। कोई भी आदमी होगा, आपको आप किसी भी कंपनी से ले लो, किसी भी बैंक में ले लो, किसी भी संस्था में ले लो, क्या चाहिए उसको? इनकम सोर्स, पैसा चाहिए। वो पैसा कमाने के लिए उसको कुछ भी करना है। अभी बैंक में चले जाओ आप, अभी बैंक ये बोल रहा है कि अकाउंट खोलो, आप जबरदस्ती किसके कपड़े पाड़ोगे? नहीं बिल्कुल नहीं पाड़ सकते, लेकिन बैंक बोल रहा है ये जो एजुकेटेड लोग पढ़े बैठे हुए वे ये बोल रहे हैं कि अकाउंट खोलो। अकाउंट जबरदस्ती किसके खोल दोगे तुम? बिल्कुल सर। तो आजकल जितनी बीमारियां फैल रही हैं, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज, बीपी, ये जितनी बीमारियां फैल रही हैं कहीं ना कहीं ये उसी फर्टिलाइजर या केमिकल से लिंक्ड है जो हम अननोइंगली हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जा रहा है। वो भी है, लेकिन इससे तो है ही है, लेकिन आज आप देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं ये सर। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा है। हाँ आज जी। हमारी दिनचर्या बदल चुकी है। वही तो 2014 से ऐसा बीमार हूँ कि जो नॉर्मल बंदा होता तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो survive कहीं नहीं ना कर कहीं सकता। आपकी जड़ अच्छी थी, इस वजह से आप जड़ survive अच्छी कर नहीं रहे थी। मैं जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं उन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। मैं आज ग्राउंड में जाके देखता हूँ, मैं आज कहीं रोड पे दौड़ता हूँ, मेरे को 10 क्या मेरे को 5% बंदे भी या मदर फादर नहीं मिलते जो आपने बताया ना बीमारी का कारण, ठीक है। को मंडी में हाइब्रिड सब्जियां मिलती हैं जो कि लैब से तैयार हुए सीड्स हैं उनसे खेती होती है। जी जी। तो अभी आप जैसे मंडी से सब्जियां लेके जाओगे, आज जो आप पुराने टाइम में खाते थे कौन सी सब्जियां अच्छी होती थी? वो देसी बीज वाली सब्जियां अच्छी होती थी, हाइब्रिड वाली? वो देसी बीज वाली होती थी। तो आप कहीं आज मिस करते हो उस टेस्ट को? बिल्कुल मिस करते और हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अनाज फूड आपको वही टेस्ट वापस दिला सकता है, हाँ। देसी सीड्स का और इंडिजीनियस काउ से खेती की हुई का, हाँ। तो क्या वो लोगे, क्या वो खाओगे? ऑफ कोर्स। देखिए हम लोगों के पास लेके जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स, हम कहते हैं कि आप हमें अडॉप्ट करो एज अ फैमिली फार्मर, कि हम आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे एक प्लॉट आपके लिए डेडिकेट कर देंगे जिसके अंदर हम आपको मतलब जो आप सब्जियां कहेंगे वो उगाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर अब दिक्कत क्या आती है, लोग कहते हैं कि या तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे या हम लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए सर, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी तरह का फर्टिलाइजर केमिकल कुछ यूज नहीं कर रहे, मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा है, तो अब दिक्कत क्या आती है, लोग कहते हैं कि पैसा एक्स्ट्रा है, कह रहे हैं कि हम केमिकल वाला खा लेंगे लेकिन हम महंगा हाँ तो नहीं खाएंगे। हाँ, वो लोगों की वही टेंडेंसी है, लोग मरना चाह रहे हैं। बस यही सर, हमें अपनी वीडियो के थ्रू यही सबके मतलब यही मैसेज सब तक पहुंचाना था कि अगर आप लोग अपने बारे में अवेयर नहीं होंगे तो आप आगे और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। ना मैं तो बहुत पर्टिकुलर अवेयर हूँ। मैं
Thank you so रिगार्डिंग इसके बारे में। पर वो ये है कि वो कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जैसे आप बोल रहे हो कि ये आप किस को समझाए, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन कोई है अगर 10 में से एक ही बंदा समझे तो फिर बंदा डेमोरलाइज हो जाता है यार। लिव सर, हमने तो एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट की है कि बूंद बूंद से सागर बनेगा। हम ये आई एम एग्री विद यस, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो यू विल सक्सेस। अब हम क्या अलग करते हैं? हम लोग करते हैं देसी गौ आधारित खेती। First of all, Anath Foods is a wonderful initiative. They have begun it with utmost enthusiasm. All those mothers who have never done anything wrong in their life, now they are suffering with diabetes, BP, all kinds of diseases. कैसे नेचुरल फार्मिंग हम लोगों की हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच अनाथ टीम फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोशिश है कि आप सबकी जो थाली है वो विष मुक्त हो जाए, ताकि आप लोग न्यूट्रिशियस खाना खाएं और एक क्वालिटी लाइफ लीड करें। Thank you Anath team for providing us healthy and natural food. योर मिशन डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। वो कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए।